अध्याय है एक अभिषिक्त नेतृत्व। अभिषिक्त नेतृत्व, और इस क्लास में हम इस अभिषिक्त नेतृत्व पर ही चर्चा करना चाहेंगे कि क्या है ये अभिषिक्त नेतृत्व और पुराने नियम की कलीसिया किस प्रकार अभिषेक के अधीनता में काम करती थी, और हम उस प्रकार के नेतृत्व को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। इसी विषय पर आज का हमारा क्लास का चर्चा रहेगा। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 3 पद में इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ये प्रेरितों के काम का प्रारंभिक कलीसिया का एक समस्या था, और एक समस्या को सुलझाने के लिए प्रेरितों ने कहा कि हमें पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्तियों की आवश्यकता है। आज का जो अभिषिक्त नेतृत्व पर हम मनन करना चाहते हैं वो यही है, वो व्यक्ति, वो अगुवे जो ना केवल गुणों से भरे हुए हैं लेकिन आत्मा से भी भरे हुए हैं। पिछला क्लास में आपका जो ध्यान था वो था गुणों के ऊपर में। हम बहुत सारे गुणों पर ध्यान दे रहे थे, गुस्सा करने के विषय में, शांत रहने के विषय में, धीरज धरने के विषय में, और लोगों को व्यवहार करने के विषय में। लेकिन जो आज का जो विषय है, ये गुण अगर पवित्र आत्मा की अधीनता में ना हो तो ये गुण अपर्याप्त हैं। इसी बात पर आज हम जोर देना चाहते हैं, और सारा क्लास जिस पर आज हम चर्चा करेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक और नियंत्रण के ऊपर में रहेगा कि हमें पवित्र आत्मा किस प्रकार एक अभिषिक्त नेतृत्व करने का अनुग्रह प्रदान करता है। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? पवित्र आत्मा इतना आवश्यक क्या है कलीसियाओं के लिए या अगुओं के लिए? अगर आप प्रारंभिक दिनों का कलीसिया को देखेंगे या नया नियम का कोई भी अगुओं को देखेंगे, प्रेरितों को देखेंगे या अभिषिक्त चुने हुए लोगों को देखेंगे, किसी में भी बिना पवित्र आत्मा के कभी भी काम नहीं किया। पूरा नया नियम में जब से यीशु मसीह आए हैं और बोले हैं कि जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं यरूशलेम में ठहरा रहना, और यरूशलेम में जब ये लोग ठहरे रहे और पवित्र आत्मा उन पर आ गया, उसके बाद ही कलीसिया का काम शुरू हो गया। और तब से लेकर जब तक प्रभु ने जिन व्यक्तियों को इस्तेमाल किया, जिनको प्रभु ने अगुवाई और नेतृत्व उनके हाथों में दे दिया, उनको पवित्र आत्मा से भर दिया। एक भी व्यक्ति नए नियम का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना पवित्र आत्मा के अपने बुद्धि और ताकत के बल पर काम किया। एक भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि जब हम कार्य करें, हमारा कार्य बुद्धि का कार्य नहीं वरन पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर से होने पाए। आत्मिक नेतृत्व करने के लिए आत्मा की आवश्यकता हो। यदि आप आत्मिक नेतृत्व, सांसारिक नेतृत्व के लिए आपको आत्मा की आवश्यकता नहीं है। संसार का आप नेतृत्व करिए, संसार में एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर या कोई और एसपी कुछ बन जाइए, इसमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप आत्मिक नेतृत्व का कार्य करना चाहते हैं, प्रभु का काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको प्रभु का आत्मा का आवश्यकता है, और प्रभु का आत्मा के बिना आप प्रभु का कार्य नहीं कर सकते हैं। बाकी सब गुण जो आपके अंदर में प्रभु ने दिए हैं, वरदान दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, इनका होना बहुत उत्तम है, लेकिन आत्मा के बिना आपका कार्य अपूर्ण है। आप प्रभु का कार्य अपने गुणों के आधार पर, अपने बुद्धि और कौशलता के आधार पर पूरा नहीं कर सकते हैं। आत्मा की आवश्यकता अनिवार्य है। ये हर एक अगुओं के लिए, कोई सा भी डिनोमिनेशन, कोई सा भी चर्च, कोई सा भी जगह, चाहे भारत के विश्वासी हैं या बाहर के विश्वासी हैं, आपके अंदर में पवित्र आत्मा का होना अनिवार्य है। तभी आप आत्मा का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेरितों का काम की किताब को बारंबार पढ़िए, और जब आप इस किताब को बारंबार पढ़ेंगे आपको एक ही कहानी समझ में आएगी। कलीसिया का जो स्थापना हुआ है और जो मिशनरी कार्य प्रारंभ हुआ है, सेवकाई प्रारंभ हुआ है, उसका जड़ पवित्र आत्मा में ही है। पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया का कोई अस्तित्व नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना विश्वासियों का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला जो कार्य यीशु मसीह ने किया है कलीसिया के लिए वो ये है कि वो कलीसिया को अपना आत्मा दे दिया। जब वो जा रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक और सहायक दूंगा। अर्थात यदि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं होते हैं, हम अनाथ हैं। वही बात यीशु मसीह कह रहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और सहायक देता हूं। तो जब हम अपने बलबूते पर काम करना चाहते हैं, हम अनाथों के समान व्यवहार करना चाहते हैं और हम पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेते, लूका रचित सुसमाचार ऐसा कहता है, जब
तुम संसारिक लोग बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा? ये बात यीशु मसीह का शिक्षाओं में से एक शिक्षा है। जब वो संसार में था वो ये शिक्षा दिया था, और ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के काम में पूरा हुआ। सो प्रेरितों का काम का जो किताब है उसका दूसरा नाम अगर आप रखना चाहेंगे, उसको आप बोल सकते हैं पवित्र आत्मा के काम। पूरा प्रेरितों के काम के अध्याय में आप पवित्र आत्मा का ही काम देखेंगे। जो कुछ भी हुआ, चाहे चाहे पतरस काम किया, चाहे पौलुस काम किया, चाहे बरनबास काम किया, या कोई तीमुथियुस काम किया, या लूका काम किया, हर एक व्यक्तियों का काम जो प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है वो पवित्र आत्मा का ही कार्य है। और पवित्र आत्मा के बिना कलीसिया का कोई नींव ही नहीं है। सो पवित्र आत्मा के कार्यों को आप देखना है तो लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम, ये दोनों अध्यायों में आप देख सकते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का नींव रखा गया है, फाउंडेशन रखा गया है। सो ये जो प्रेरितों का काम का जो किताब है, ये हमारी सेवकाई का बुनियाद बनना चाहिए। हमारा सेवकाई कैसा होना चाहिए? हमारा सेवकाई प्रेरितों के काम में वर्णित पवित्र आत्मा के कार्यों जैसा ही होना चाहिए। और इन वचनों के बिना, इन इन सामर्थ्य के कार्यों के बिना और पवित्र आत्मा के वरदानों के बिना हमारा जो कार्य है वो अपूर्ण ही रहेगा। सो एक व्यक्ति के पास बहुत बुद्धि हो सकती है, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कार्य को बहुत अच्छे रंग से करता है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा उसको करेक्शन ना दे, जब तक पवित्र आत्मा के नियंत्रण में वो कार्य ना करे, वो आत्मिक नेतृत्व नहीं दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? आप संसार का नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं अपने सांसारिक काबिलियत पर, लेकिन अगर पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर में है, तभी आप आत्मिक नेतृत्व दे सकते हैं। तो मैं आत्मिक नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, जो अभिषिक्त नेतृत्व है। ये परमेश्वर की अधीनता के अंदर में, ये पवित्र आत्मा की अधीनता के अंदर में है, जब हम आत्मिक नेतृत्व कर पाते हैं। प्रेरित लोग बहुत ज्यादा व्यस्त थे, बहुत सारा काम था उनके पास करने के लिए। दिन भर आना जाना, दिन भर प्रचार करना, दिन भर लोगों से मिलना और लोगों को उपदेश देना, बहुत सारा कार्य है प्रेरितों के पीछे में। इस सारे कार्यों के बीच में पवित्र आत्मा है जो पूरा कर रहा है उनके कार्यों को। एक बार था जब पतरस ये बोल रहा था कि मैं प्रभु अन्य जातियों में नहीं जाऊंगा। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, अन्य जातियों के बीच में नहीं जाऊंगा, प्रभु ने मुझे सिर्फ यहूदियों के बीच में जाने के लिए भेजा है। तभी एक दर्शन आता है, पवित्र आत्मा उसको दर्शन देते हैं। प्रार्थना कर रहा था पतरस, वो बोलते ऊपर में देखता है बहुत सारा पशु पक्षी है, और आवाज आता है मार और खा। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो अशुद्ध चीजें हैं, मैं कैसे मारूंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं तो अशुद्ध वस्तु कभी खाया नहीं हूँ। बोलता है मार और खा, फिर बोलता है मार और खा, और अंत में वो चादर उठा लिया जाता है और परमेश्वर की आत्मा उससे बातचीत करती है। जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तो उसे अपवित्र क्यों ठहराता है? और तुरंत ही बोलता, देख कुरनेलियुस आ गया है, जिसको तुम लोग अपवित्र कहते हो, मैंने उसको शुद्ध ठहराया है, उसके घर में जाना, मना मत करना और जाकर तू कार्य करना। अन्य जातियों के बीच में जो पहला काम प्रारंभ हुआ वो पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा पूरा हो गया। पवित्र आत्मा का अधीनता को स्वीकार किया। अपना अपना मन में एक बात था, मैं अन्य जातियों में काम नहीं करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा का आदेश आया, वो काम करना शुरू किया। हमारे साथ भी होता है, हमारे मनों में कुछ कुछ विचार रहते हैं, कुछ कुछ आइडियाज होते हैं, हम ऐसा ही काम करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा कई बार हमको हमारे आइडिया के विरुद्ध में एक आइडिया देता है, ऐसा काम करना है। और जब हम वैसा करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट होता है। जब कुरनेलियुस के घर में पतरस गया, प्रार्थना किया, कुरनेलियुस का सारा घराना पवित्र आत्मा से भर गया। ये है परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य। जब हम उसका आज्ञा को मानते हैं, उसका उसका विचार के साथ सहमत होते हैं, उसके कामों को करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई को बढ़ाता है। अब पतरस का काम सिर्फ यहूदियों में नहीं है, पतरस का काम अब यहूदियों में भी है, अन्य जातियों में भी है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपकी सेवकाई में एडिशंस करता है। हम छोटा सा सेवकाई कर रहे हैं, शायद शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं। पवित्र आत्मा की अधीनता में, पवित्र आत्मा के अनुग्रह में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपका सेवकाई मल्टीप्लाई होगा, आप बढ़ते जाएंगे और आपका काम का प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि काम करने वाले आप नहीं हैं, काम करने वाला परमेश्वर है। सो पवित्र आत्मा सबसे बड़ा लीडर है हमारे ऊपर में, हम लोग उसके अधीनता में काम करते हैं। और ये कलीसिया का काम का जिम्मेदारी मेरे ऊपर में नहीं है, कलीसिया का काम का जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के ऊपर में है। और हम पवित्र आत्मा का सिर्फ बात मान रहे, बोलते यहाँ काम करो, हम काम कर रहे हैं, वहां काम करो, हम काम कर रहे हैं।
ये बात हमारा दिलों में मौजूद होना चाहिए। हमको समझ में आना चाहिए कलीसिया मेरा नहीं है। जो कलीसिया आप बनाते हैं, बोलते हैं मेरा कलीसिया है, मैंने बनाया, आपका कलीसिया नहीं है। यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 का 18 में, वो ऐसा बोलता है कि पतरस, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये मेरा कलीसिया है, मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा। ये पतरस का कलीसिया नहीं है, पौलुस का कलीसिया नहीं है, आशीष का या किसी और का, अपना अपना नाम लीजिए, आपका कलीसिया नहीं है। ये यीशु मसीह का कलीसिया है और ये कलीसिया का जिम्मेदारी का प्रधान चरवाहा वही है। हम उसका बात मानते हैं, हम उसके आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा सर्वोच्च प्रशासक है जो कलीसिया के ऊपर में काम कर रहा है। हम उसका बात मान रहे हैं, उसकी अधीनता के अंदर में है। सो यीशु मसीह जब जा रहे थे वो एक अद्भुत काम करके गए। वो अद्भुत काम था पवित्र आत्मा को सांसारिक हाथों में दे दिए। हम संसार के लोग, जैसे पौलुस कहता है कि मिट्टी के पात्रों में प्रभु ने बहुमूल्य चीजों को डाल दिया है, मिट्टी के बर्तनों में जो नश्वर है। प्रभु ने हमारा सांसारिक हाथों में, ये शारीरिक हाथ है, इन हाथों में पवित्र आत्मा का एक बहुमूल्य उपहार को हमारे हाथों में दे दिया। हम इस योग्य नहीं है पवित्र आत्मा को संभालने के लिए, लेकिन उसने ये काम, अद्भुत काम, जाने के पहले ये काम करके गया। बोला मैं देख कर जाऊंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और ये अद्भुत काम परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया। सो अगर जो पहला पद हम स्लाइड में पढ़े थे वो था कि जब प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय में कलीसिया में खाना खिलाने को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गया। और जब प्रॉब्लम हुआ तो प्रेरितों के पास ये बात पहुंची कि खाना खिलाने में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। तो क्या किए हैं प्रेरित लोग ने? कहा है कि हमारे बीच में 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो जो आत्मा से भरे हुए हों। कौन सा काम करने के लिए? खाना खिलाने का काम करने के लिए आत्मा से भरे लोगों को चुन लो। ये क्या बात है? खाना खिलाने के लिए तो खाना बनाने वालों को चुनना चाहिए जो अच्छे ढंग से खाना बनाते हैं। लेकिन प्रेरितों के काम का अध्याय का आप उस पहला दूसरा भाग को पढ़िएगा। मैं फिर से उस स्लाइड को आपको दिखाता हूँ, हम लोग देखना है, उसको पढ़ना है। खाना खिलाने का भाग काम करने के लिए भी परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया जिनको पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। एक ये बात हमको प्रेरित करना है कि इतना साधारण काम जो है, ये देखिए प्रेरितों का काम 6:3, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम में ठहरा दें। किस काम में? खाना खिलाने का काम पे। खाना बनाना और खाना खिलाने का काम है। 6:1 से 2 और पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। प्रेरित लोग बोलते हैं हमको खाना खिलाने का काम करना है, और खाना खिलाने का काम करने के लिए किसको चुनना है? जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है। ये बात झिझकोर देना है। साधारण छोटा छोटा काम करने के लिए, प्रभु का राज्य का छोटा हो या बड़ा काम करने वाले व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। इसके बिना कोई सेवकाई नहीं है, चाहे खाना खिलाने का ही सेवकाई क्यों ना हो। इसमें भी पवित्र आत्मा का वरदान की, पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। और प्रभु हमको ऐसा अनुग्रह दे कि हम जो भी काम करें पवित्र आत्मा से भरकर उसके अनुग्रह में करने पाए। इसमें से एक बार परीक्षा के लिए चले गए जंगल में, उनको पवित्र आत्मा उठाकर लेकर गया। आप वहां देखिए पवित्र आत्मा उनको उठाकर परीक्षा के लिए तैयार कर दिया है, और शैतान उसका परीक्षा करता है। उसके बाद फिर पवित्र आत्मा उसको दर्शन देते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह का हर एक काम जो यीशु मसीह ने किए हैं वो पवित्र आत्मा से भर कर किए हैं। वो हमारे लिए मॉडल है। हमारा काम बुद्धि का काम नहीं है, हमारा काम पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए। हमारा काम हमारा कौशलता नहीं होना चाहिए, हमारा काम पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए। ये बात हमको हमारे सेवकाई के लिए तैयार करना है। जिस विषय पर हम आज मनन कर रहे हैं वो है अभिषिक्त नेतृत्व। सो अभिषिक्त नेतृत्व क्या है? अभिषिक्त नेतृत्व यह है कि हम अभिषेक की अधीनता में काम कर रहे हैं। हम अपना सामर्थ्य नहीं दिखा रहे हैं, अपना कौशलता बुद्धि नहीं दिखा रहे हैं। प्रभु यूज करेगा, आपका गुण को इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, लेकिन अपने अभिषेक की अधीनता में। मूसा के बारे में क्या था? मूसा प्रभु का अभिषेक में काम करता था। वो इतना अभिषेक से भर गया था कि लोग उसका चेहरा नहीं देख पाते थे। वो चेहरा को ढांपना पड़ जाता था उसको जब परमेश्वर के सम्मुख से निकल कर आता था। ऐसा अभिषेक प्रभु हमको प्रदान करना चाहते हैं जिसके सामने में संसार का कोई भी ताकत खड़ा नहीं रह सकता है। संसार आत्मा की शक्ति के आगे क्षीण है, और प्रभु चाहते हैं कि हम आत्मा की सामर्थ्य में
प्रभु का कार्य को आगे बढ़ाएं। जब हम संसारिक ताकत से प्रभु का काम करेंगे हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन जब आत्मा की ताकत से आत्मा के कार्यों को करेंगे हम नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे, वे दौड़ेंगे और उनको कोई थकावट नहीं होगी। ये प्रभु का वायदा है। आप जब आत्मा की ताकत से काम करते हैं प्रभु का आनंद में भर जाते हैं। आप काम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उत्साह और आनंद आपके अंदर में आ जाएगा। लेकिन आप जब शरीर से काम करते हैं आप थक जाएंगे, क्योंकि शरीर थकने के लिए बना है, लेकिन आत्मा आपको नई ऊर्जा प्रदान करती है। सो प्रेरितों ने, प्रभु का जो शिष्य थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को प्राथमिकता दी। उनका कार्य में आप पवित्र आत्मा के कार्यों को आप ध्यान दीजिएगा, कैसे वे प्रभु के अगुवे में अगुवाई में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे काम करते थे। सो सर्वप्रथम जो कलीसिया का स्थापना हुआ वो यरूशलेम में स्थापना हुआ। और यरूशलेम में कब स्थापना हुआ? यरूशलेम में तब स्थापना हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम में चले जाना और जब तक मैं ना कहूं कहीं और नहीं जाना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम मेरे गवाह हो जाओगे, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर समरिया में और फिर जगत की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। इस प्रकार से यरूशलेम का कलीसिया का प्रारंभ हो गया। आदेश के अनुसार यीशु मसीह आदेश दिया पवित्र आत्मा के आने तक यहीं ठहरे रहना। ये योग्यता है जो हमारे कार्य के लिए, जब तक आपका ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं आया है आप प्रभु का कार्य शुरू करेंगे तो अभी वो समाप्त हो जाएगा, आप नहीं कर सकते हैं। आत्मा का कार्य केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। ये योग्यता है जिसके द्वारा कलीसिया आशीषित होगी। यदि आपका कार्य को आशीष होना है, आपका आपका जो सेवकाई है वो बढ़ना है, इसमें पवित्र आत्मा के बिना ये संभव ही नहीं है। जिनका सेवकाई बढ़ रहा है, जो लोग सेवकाई को आनंद महसूस कर रहे हैं, आपके ऊपर में पवित्र आत्मा भरा हुआ है और आपको पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, इसीलिए आपकी सेवकाई आशीषित हुई है। जैसे पहले शताब्दी की कलीसिया आशीषित हुई थी। स्तिफनुस जब शहीद हो रहे थे, सर्वप्रथम यही शहीद हुए थे। ये कौन थे? अगर 7 सुनाम व्यक्तियों का जो व्यक्ति का चर्चा में किया था खाना खिलाने के बारे में, उन नामों को पढ़िएगा। कौन थे वे 7 नाम? उसमें एक नाम है स्तिफनुस, खाना खिलाने वाला व्यक्ति है। ये कोई प्रचारक नहीं है, लेकिन ये खाना खिलाने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और सर्वप्रथम इसको शहीद होना पड़ा है। क्या हुआ है? क्यों शहीद हो गया? क्योंकि ये गवाही दे रहा है, खाना भी बना रहा है और वे पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोगों को अपनी गवाही देता है। पवित्र आत्मा ने, प्रभु ने, यीशु मसीह ने कैसे मेरे लिए बड़े काम किए हैं, और लोग इसकी गवाही से नाराज हो गए हैं, इसको मारने के लिए पत्थरबाज शुरू कर दिए हैं। ये व्यक्ति शहीद हो गया, लेकिन ये खून व्यर्थ नहीं गया। स्तिफनुस का जो हत्या हुआ, जब ये शहीद हो गया, पौलुस का जीवन में ये एक अमिट छाप छोड़ दिया। वहां नाम लिखा है, पौलुस वहां उनका पत्थरवाह करने वालों का कपड़ा को संभाल कर रखा हुआ था। स्तिफनुस का गवाही, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक खिलाने वाला है, पकाने वाला है, और इसका जो जीवन है वो पौलुस को एक अमिट छाप छोड़ दिया। पौलुस उस समय तक अंगीकार नहीं किया है, लेकिन पौलुस देख रहा था ये क्या हो रहा है, क्यों ये कर रहे हैं, और पौलुस कुछ ना कुछ विचार किया है उस समय में। फिलिप एक और व्यक्ति है, ये भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। खोजा के पास गया है, खोजा से बातचीत कर रहा है, तू क्या समझता है जो कुछ पढ़ता है, और फिर वो वहां बातचीत करता है। समरिया में प्रभु ने इसका इस्तेमाल किया है। समरिया लोग, सामरी लोगों को यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। पवित्र आत्मा का जैसा यीशु मसीह ने कहा था, पहले तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, और फिलिप का इस्तेमाल किया गया समरिया में प्रभु का कार्य करने के लिए। इसके बाद जो लोग अगुवे अपने वरदानों को प्रयोग करने में विश्वास करते थे, वे अधिक से अधिक काम को करते चले गए। प्रभु का रास्ता बढ़ता गया, प्रभु ने इनको जिम्मेदारियां दे दी, वरदान दे दिए, अद्भुत काम होने लगे। और जो कलीसिया विचार ही नहीं करी थी, ऐसा ऐसा काम होने लगा। विरोध बहुत है, विरोधों के बावजूद भी पवित्र आत्मा रास्ता निकाल रहा है। हमारे लिए कई बार रास्ता बंद हो जाता है, नहीं समझ में आता, इतना विरोध में हम प्रभु आपका सेवा कैसे करेंगे। पवित्र आत्मा आपके लिए मार्ग निकालेगा। यही मार्ग पुराने की शताब्दी के कलीसिया के लिए निकला, नया नया रास्ता। ये लोगों का काम रुक नहीं गया। यरूशलेम में जब विरोध हुआ, यरूशलेम का कलीसिया बंद नहीं हो गया, वो फैल गया, समरिया में चला गया, यहूदिया में चला गया, और संसार के छोर तक वो पहुंच गया है। सो पवित्र आत्मा का जो प्राथमिकता था प्रथम शताब्दी की कलीसिया स्पष्टता के साथ महसूस करी है। और पवित्र आत्मा की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह का जो सेवकाई प्रारंभ हुआ है वो प्रभावशाली बनने लगा, वो बड़ा ग्रुप लेने लगा। और अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो पहले लिखा 3000 लोग जुड़ गए, फिर लिखा 5000 लोग
जुड़ गए। और फिर लिखता है बहुत सारे लोग, उनका गिनती बढ़ता चला गया। ऐसा है, हम गिनती के लिए काम नहीं करते, लेकिन जब लोग परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हैं, लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य का काम नहीं हो रहा है, वहां परमेश्वर का काम हो रहा है। और प्रभु का काम जहां होता है, लोग उसको महसूस कर सकते हैं। मनुष्य का काम का अलग प्रभाव है, परमेश्वर का काम का अलग प्रभाव है, और लोग उसको पहचान जाते हैं। ये मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों को यरूशलेम में रुकने का आज्ञा दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वे पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे। एक ही जगह में रुके रहो जब तक तुम पवित्र आत्मा से ना भर जाओ। आप जहां पे है वहां पे रुक जाइए, और परमेश्वर आपको जब तक नहीं भरेंगे, आप आगे बढ़ने का प्रयत्न मत कीजिए। लेकिन जैसे ही आप भर जाएंगे पवित्र आत्मा से, जिस दिन प्रभु ने आपको बुलाहट दे दी है, शक्ति दे दी है, अभिषेक दे दिया है, आप कितना भी रुकने का प्रयास करें, आप रुक नहीं पाएंगे। आपको प्रभु नई मंजिलों तक लेकर जाएंगे। जो उपरौठी कोठरी में बैठे हुए थे 120 लोग, सारे के सारे में इन लोग अद्भुत गवाही देते हैं, बोलते हैं कि इन लोग आग से भर गए हैं, और इनके ऊपर में एक जीव दिखाई देता है जो जलने वाला जीव है। और ये लोग खुद नहीं देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं। 120 व्यक्तियों के ऊपर में आग का एक जीव दिखाई दे रहा है, और ये जीव, ये तो जैसे मूसा के समय में वो आग तो जल रहा है, लेकिन जाड़ी भस्म नहीं हो रही। ये लोग भी जल रहे हैं, लेकिन भस्म नहीं हो रहे हैं। और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या बात कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं, ये तो हमारी ही भाषा में बातचीत कर रहे हैं। एक बड़ी भीड़ जुड़ गई। कितना भीड़ था? 3000 के से ज्यादा लोग थे जो आश्चर्य कर रहे हैं, क्या हो रहा है। चौथा अध्याय प्रेरितों के काम उसका 8वां पद में लिखा है, पतरस संबोधित करने लगा, एक प्रचार करने लगा पवित्र आत्मा से भरने के बाद। और जब वो प्रचार कर रहा है, वहां पे 3000 के लगभग लोग पहुंच जाते हैं, और ये कहते हैं, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। ये था पवित्र आत्मा के द्वारा पहला प्रचार, जिसके द्वारा 3000 लोग यीशु मसीह में जुड़ गए और विश्वास करने लगे। पवित्र आत्मा का कार्य ऐसा है, वो लोगों को कन्विंस करता है, लोगों का हृदय को वार पार छेद देता है, और लोग बोलते हैं हम उद्धार पाना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं। मनुष्य का कार्य नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरकर गवाही दिया, शहीद हो गया। पौलुस अपनी सेवकाई को पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू किया है। कलीसिया के जो अगुवे हैं पुराने जमाने के, पहला शताब्दी के, ये पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील थे, सुनते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक बार लोग प्रभु का राज में भेंट को लेकर आए। पतरस ने पूछा, क्या इतना ही भेंट है? वो बोले, हाँ, इतना में ही बिका है जमीन। बोला, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। वे लोग मर गए सामने में। लोग पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील थे, सुनना चाहते थे पवित्र आत्मा क्या बातचीत करता है, और अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे। पवित्र आत्मा की अधीनता का बात का मतलब यह है, हम पवित्र आत्मा की सुनने के लिए तैयार है, संवेदनशील है। जो कुछ पवित्र आत्मा हमसे कहता है, उसको पूरा करने के लिए, उसको मानने के लिए हमारे अंदर इच्छा है। हम अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। नीति वचन 3:5 में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, अपनी इच्छा को पवित्र आत्मा के वश में कर देना है। जब पतरस अपने आत्मा पतरस को अगुवाई किया, उसके मन में इच्छा था, मैं कुरनेलियुस के घर में नहीं जाऊंगा, अन्य जाति के घर में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पतरस अपनी इच्छा को पवित्र आत्मा की इच्छा के अधीन में कर दिया। बोला, पवित्र आत्मा जहां आप भेजेंगे मैं जाऊंगा। वो कुरनेलियुस के पास गया, और अन्य जातियां पतरस की सेवकाई के द्वारा आशीष को पाई है। पवित्र आत्मा उन लोगों के घरों में, घरानों को भर दिया है। बरनबास और पौलुस को जब प्रथम मिशनरी जर्नी के लिए भेजा गया, पहला यात्रा के लिए भेजा गया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको भेजा गया है। पतरस आत्मा की अगुवाई में काम कर रहा है, पौलुस और बरनबास आत्मा की अगुवाई में काम कर रहे हैं, स्तिफनुस आत्मा की अगुवाई में काम कर रहा है, फिलिप आत्मा की अगुवाई में काम कर रहा है। ढेरों नाम है पवित्र प्रेरितों के काम में, और ये ढेरों नाम सब लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम कर रहे हैं। इसीलिए प्रथम शताब्दी की कलीसिया बढ़ने लगी, उसका सेवकाई बढ़ने लगा, विस्तृत होने लगा, और यरूशलेम से शुरू हुआ, यहूदिया में पहुंच गया, सामरिया में पहुंच गया, और जगत के अंत तक वो पहुंचना शुरू कर दिया है। आत्मा आपके बाधाओं के ऊपर काम करना जानता है। हम अपनी बाधाओं को तोड़ना नहीं जानते, हमारा जो परेशानी आती है उसको हम पार करना नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा के पास
ताकत है, वो आपका जो लिमिटेशंस है, आपकी सीमाएं हैं, उससे बढ़कर काम करना जानता है। और इसीलिए जब हम आत्मा की अधीनता पर काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। जैसे नीति में मैं आपको बता रहा था, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक सीधा मार्ग आपकी सेवकाई के लिए निकलेगा, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। आत्मा का महान उद्देश्य सेवकाई है। पवित्र आत्मा आपको सेवकाई के लिए दिया गया है। हम कभी पॉपुलैरिटी चाहेंगे, मेरे द्वारा आश्चर्य कर्म होता है, मेरे द्वारा बहुत लोगों का जीवन को ठंडक मिलती है, छुटकारा मिलता है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। ये आपका पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेवकाई के लिए है, यीशु का राज्य को बढ़ने के लिए है, और यीशु का जो चर्च है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। आत्मा का सेवकाई, आत्मा का अभिषेक आपका पॉपुलैरिटी और नाम के लिए कभी भी नहीं है। दो वचन है, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 28 पद। इसको आराम से पढ़िएगा। मेरे पास आज 3-4 मिनट ही है जिसको मैं बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन 2 वचन है, प्रेरितों के काम और इफिसियों, दोनों को ही आप मिलाकर पढ़िए। उसका कुछ सारांश मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 28 पद, यहाँ लिखता है, परमेश्वर अगुवों का चयन पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। 9 बजे उठेंगे, बिल्कुल फुटबॉल खेलने जा चुनती है और अगुवों को तैयार करती है। यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको पवित्र आत्मा ने ही चुना है। जब आपके अंदर में ये इच्छा है, मैं सेवकाई करूंगा, ये इच्छा आपका नहीं है, पवित्र आत्मा ने ही ये इच्छा आपके अंदर में डाल दी है। आप उस इच्छा को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये इच्छा आपका नहीं है, पवित्र आत्मा ने ही आपके अंदर में इच्छा डाल दी है और आपको तैयार कर रहे हैं। शायद आप प्रिपरेशन स्टेज में है, शायद आप सेवकाई के स्टेज में है, शायद आप लीडरशिप स्टेज में है, जो भी स्टेज आपका है, आपको पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। आप आगे बढ़िए, पीछे कदम मत बढ़ाइए, आगे ही आपका कदम बढ़ना चाहिए। जब अगुओं का चयन पवित्र आत्मा करता है, तो हम पवित्र आत्मा के प्रति जवाबदेह हैं। वो हमसे पूछता है, तुम ये गलत काम क्यों करे हो, तुम ये काम क्यों करना चाहते हो, और हमको पवित्र आत्मा के प्रति उत्तरदायी होना है। वो पूछता है, हमको रेस्पॉन्ड करना है। जब हमको बोलता है ये काम गलत है, हमको खेदित होना है और बोलना है, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मार्गों को सीधा करना चाहता हूँ। और पवित्र आत्मा आपका चयन इसलिए किया है ताकि कलीसिया की रखवाली की जाए। कलीसिया में आक्रमण हो रहे हैं, चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। कहीं नैतिकता का आक्रमण है, कहीं भ्रष्टाचार का आक्रमण है, कलीसिया में कहीं चोरी का आक्रमण है, कलीसिया में कहीं यूनिटी नहीं होने का आक्रमण है, कई प्रकार का आक्रमण एक कलीसिया में है। आपके अंदर में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि आपकी कलीसिया को परमेश्वर स्ट्रॉन्ग बनाए। आपकी कलीसिया में जो आक्रमण हो रहे हैं, उन आक्रमण के विरुद्ध में आप खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा ने आपका अभिषेक किया है, आपको चुन लिया है। आप अपने बुलाहट को स्पष्टता के साथ जान लीजिए, आप कलीसिया को मजबूती करने के लिए आपको पवित्र आत्मा ने चुना है, कलीसिया को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा ने आपको नहीं चुना है। और जब पवित्र आत्मा ने आपको चुना है, आप बिना सेवा के घर में बैठे नहीं रह सकते। आप सेवा शुरू करेंगे, आप सेवा काम करना शुरू करेंगे, राज्य को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उसी काम के लिए पवित्र आत्मा ने आपको चुन लिया है। आत्मा से भरे जाने का अर्थ है, इफिसियों दूसरा जो पद है जिसको मैं आपके पास छोड़कर आज समाप्त करूंगा, उसका मतलब है पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाना। आत्मा से भरे जाने का मतलब है आप अपने द्वारा नियंत्रित नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित है। तो पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या है? क्या एक ग्लास में जैसे पानी से भर देते हैं वैसा मतलब है? हमारे आत्मा के अंदर में पवित्र आत्मा को भर दिए हैं जैसे ग्लास में पानी भर दिए हैं, ये मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा से भरे जाने का मतलब है मेरे मन में अब पवित्र आत्मा का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। अभी तक मैं अपने मन के अनुसार चला हूँ, शैतान के अनुसार चला हूँ, संसार के अनुसार चला हूँ, शरीर के अनुसार चला हूँ, लेकिन अब नहीं चलूंगा। अब पवित्र आत्मा का मेरे मन के ऊपर में अधिकार है। यही मतलब है पवित्र आत्मा से भरने का। अब आपका रास्ता कौन तय करेगा? अब आपका रास्ता पवित्र आत्मा तय करेगा। अब आपका काम कौन करेगा? आपका काम का जिम्मेदारी पूरा करने का जिम्मेदारी पवित्र आत्मा का है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। वो आपके ऊपर में नियंत्रण करता है और वो आपके द्वारा काम करता है। शायद आपको लोग आपको देखते हैं आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे पवित्र आत्मा का हाथ है जो अद्भुत काम आपके द्वारा हो रहे हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, एक अभिषिक्त नेतृत्व करने के लिए प्रभु आपको तैयार करे और आप आत्मा की अगुवाई में प्रभु का राज्य को
बढ़ाने पाए, प्रभु का कलीसिया की रखवाली करने पाए, जिसके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको दिया गया है। हम प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात सिस्टर शिरीन आज के क्लास में हमारे लिए अगुवाई करेंगी। सिस्टर ब्लेसी वानखेड़े, आप कृपया अनम्यूट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसके पश्चात हम नेक्स्ट क्लास में आगे जाएंगे। सर जी इसका डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा। प्रार्थना कीजिए सिस्टर। धन्यवाद 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 हमें प्रेम अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, ऐसे कितने लोग होंगे जो पिता परमेश्वर आज के इस दिन को ना देख पाए पिता परमेश्वर, पर आपने हमें उनमें से चुना, जिंदा जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की इस मीटिंग को, आज की इस क्लास को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे संग और साथ रही, इसलिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज के इस वचन के द्वारा आपने हम में से बैठे हर एक जनों को आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार चलाना मेरे पिता परमेश्वर। जितना भी समझाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक सर को, मैम को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करती हूँ। आप उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर, उनके हर एक जरूरतों को, उनकी हर एक आवश्यकताओं को, कमी घटी को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई बात की कमी घटी ना होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस क्लास में जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी बुद्धि और ज्ञान से समझ से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आप ऐसे कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक प्रश्नों का ज्ञान पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में दीजिए मेरे पिता, और पिता परमेश्वर आप हम इस्तेमाल कीजिए कि हम आपके वचन का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचा पाए पिता परमेश्वर। आप ऐसे कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए स्वर्ग पिता, आमीन। आमीन आमीन।